नमस्ते। आज हम बात करेंगे किडनी की पथरी स्टोन के बारे में। दोस्तों, महानगरों में काम की समस्या, समय सीमा, कुर्सी पर कई घंटे तक बैठे रहना, दबाव, अनियमित खान पीन, अन्य रोग के साथ किडनी के स्टोन को भी जन्म दे रहा है। किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या शरीर में तरह तरह के असंतुलन पैदा कर रहा है, जिसके अनेक तकलीफ देखने को मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं एक्चुअली किडनी है क्या। किडनी हमारे शरीर के 5 अभिन्न अंगों में से एक है। इसके अलावा मस्तिष्क, दिल, लीवर और फेफड़े भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनमें से कोई भी एक अंग यदि रुक जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। किडनी शरीर के बीचों बीच कमर के पास होती है। यह अंग मुट्ठी के बराबर होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। अगर एक किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए तो भी हम एक किडनी पर हम जी सकते हैं, अपनी लाइफ गुजर बसर हम कर सकते हैं। हमारे हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त का 20% किडनी में ही जाता है, जहां पर यह रक्त साफ होकर आपस में शरीर में चला जाता है। इस तरह से किडनी हमारे शरीर को साफ कर देती है और सारे टॉक्सिन पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। किडनी का क्या काम होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह जानना जरूरी है कि किडनी हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है। किडनी हमारे शरीर का बैलेंस ऑर्गन्स है। इसका मतलब है कि शरीर में कोई भी चीज ज्यादा या कम होने पर किडनी से जुड़े संतुलित कर देती है। ठीक है दोस्तों, मुख्य तौर पर यह नमक और पानी के संतुलन करती है। किडनी के खराब होने का आम लक्षण सूजन और शरीर में पानी अधिक होने से सूजन हो जाती है, और नमक अधिक होने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा और भी कई काम, जैसे खून बनना, हड्डियों की मजबूती करना यानी विटामिन डी बनाना, ब्लड प्रेशर में नियंत्रित करना और बेस्ट प्रोडक्ट्स यानी टॉक्सिस शरीर से बाहर निकालना, और जैसे कि काम किडनी करती है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना, जैसे बॉडी डिटॉक्स करना, ये ज़्यादातर काम किडनी करती है। अब हम बात करेंगे क्या है किडनी की पथरी। यह एक गंभीर बीमारी है जब यूरिन में मौजूद कैल्शियम ऑक्सलेट और अन्य रासायनिक पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। यह क्रिस्टल धीरे धीरे स्टोन में बदल रसायनों का बिगड़ते संतुलन से बने इस क्रिस्टल्स को किडनी के स्टोन की बीमारी के नाम से जाना जाता है। स्टोन का आकार धान के एक दाने से लेकर एक गेंद जितना भी हो सकता है। किडनी स्टोन की यह बीमारी काफी पीड़ादायक होती है। अब हम बात करेंगे क्या क्या है प्रमुख कारण। पहला कारण जो है मेन, पानी की कमी। दूसरा, यूरिन देर तक रोकना। अनियमित दिनचर्या और खानपान के अलावा यूटीआई इन्फेक्शन भी इसका एक कारण हो सकता है। यह रोग आनुवंशिकता भी होता है। इसलिए दोस्तों, पानी पीना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे इसका इलाज क्या है। देखिए, किडनी में अगर स्टोन हो तो इसका इलाज अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से निर्भर करता है। अब हम इसके उपचार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। किडनी स्टोन होने पर अलग अलग तरह के इलाज हैं। ये इसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशक के अनुसार माना गया है कि जिनकी किडनी 5 mm से कम का स्टोन है उनको उपचार की जरूरत नहीं है, और यह 4 हफ्तों से बाहर निकल जाता है। मतलब 4 हफ्तों में ये बाहर निकल जाता है। जिनके 5 से 10 mm के बीच में स्टोन, सिर्फ 20% मामलों में इसके निकालने की संभावना रहती है। 10 मिमी से ज़्यादा का स्टोन होने पर इसके इलाज में नेचुरोपैथी में स्टीम बाथ या हाइड्रोपैथी व मड थेरेपी के जरिए किडनी स्टोन को गलाने की कोशिश की जाती है।
स्टोन यदि छोटा और शुरुआती चरण में हो तो अधिक पानी पीने से मूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा वो बाहर निकल आता है। शुरुआती तौर पर होम्योपैथिक और आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। अगर स्टोन बड़ा होकर अगर किडनी में इधर उधर सड़क जाता है तो तेज दर्द होता है। ऐसे में इसे बिना सर्जरी के ही आधुनिक मेडिकल विधि से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे दोस्तों मैं बताऊंगा कि कुछ साल पहले मैंने कुछ नोट किया है कि नई दिल्ली में बसंत कुंज स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभाग के निदेशक आनंद कुमार कहते हैं कि एक बार जिसे किडनी स्टोन हो जाता है, इसकी पूरी संभावना रहती है कि वह रोगी भविष्य में फिर से इस समस्या से पीड़ित हो जाए। यदि 30% मामलों में फिर से स्टोन की शिकायतें पकड़ में आती हैं। ये कहना है मिस्टर आनंद कुमार जी का। मतलब कि अगर आपको स्टोन हुआ है, अगर आप सर्जरी से उसको निकलवा रहे हैं तो ये बात तय है कि फिर आपको दोबारा स्टोन निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि किडनी को कैसे हम अपनी स्वस्थ रखें, उसको ठीक ठाक रखें। तो कुछ उपाय है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ घरेलू उपाय है, उसको आप करके अपने किडनी की समस्या को ठीक कर सकते हैं और जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपके घर में ही है। 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लें। इससे राहत मिलेगी। 5 से 6 महीने लगातार सेवन करना है आपने। यह आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, ताजा मूली के पत्तों का रस कम से कम 200 मिली दिन में 2 बार पीने से बड़ी राहत मिलती है। तीसरा पॉइंट, 2 अंजीर 1 महीने तक सेवन करें पानी के साथ। चौथा पॉइंट, नींबू में बड़ी ताकत होती है, वो आपके पथरी को गला देगा। तो दिन में कम से कम 2 बार गर्म पानी के साथ नींबू का रस जरूर लीजिए। 5वीं बात, जितना संभव हो सके पानी खूब पीजिए। देखिए दोस्तों, पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर हम कम पिएंगे तो किडनी की समस्या नहीं, और सारी बीमारियां हमारे अंदर भीतर प्रवेश करने लग जाएंगी। तो पानी की आपको सामान्य मात्रा रखनी पड़ेगी शरीर के अंदर। अगली बात, 2 से 3 सेब जरूर आपको खाना है, ये बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट, तरबूज में पानी की मात्रा बहुत होती है, जितना हो सके आप तरबूज का सेवन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुल्थी की दाल सुबह शाम आप उसको उबालकर गर्म पानी के साथ अच्छे से गाढ़ा बना लें और उसको सुबह शाम सेवन करें। नेक्स्ट, अंगूर का सेवन भी आप कर सकते हैं, इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है। प्याज पथरी के लिए रामबाण इलाज है। 1-2 प्याज को अच्छे से ग्राइंड करके एक सूती कपड़े में अच्छे से गार के उसका रस बाहर निकाल लीजिए और सुबह खाली पेट पीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो आप करके अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी रूटीन में भी कम से कम ये कुछ चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जामुन, हल्दी, दही, कद्दू के बीज, अदरक, धनिया, ये आप अपने नित्य खाने में ऐड कर सकते हैं। आप एंड में ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, योग और आयुर्वेद में बहुत ताकत है। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उस ज़माने से चला आ रहा है जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी। तो दोस्तों, योग ज़रूर करिए, नित्य कम से कम 1-1.5 घंटे का योग अभ्यास ज़रूर करें, प्राणायाम करें, षटकर्म की क्रियाएं करें और आयुर्वेद का ही उपयोग ज़्यादा करें। हमारे आयुर्वेद हमारे घर के अंदर ही हैं। ये हल्दी, धनिया वनिया सब क्या है, ये सब आयुर्वेद ही हैं।
इसका उपयोग ज़्यादा करें और योग को अपनाएं। नित्य अभ्यास, कम से कम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, कपालभाति का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, क्रियाएं करें। तो ये सब आप करेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे तो आपको किडनी की प्रॉब्लम क्या, कोई भी शरीर की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, वात पित्त और कफ को संतुलित रखने का अभ्यास जरूर करें। चलिए फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।